वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं शालिनी। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज बात करने वाली हूं, कोई ब्लॉग वीडियो नहीं शेयर करूंगी, बात करूंगी पंकज चौधरी एंड रश्मि पनवार एंड भारती के बारे में। ठीक है, ये तीनों ने मिलके मेरे चैनल पे मेरे कमेंट्स बॉक्स में ऐसे लुगाइयों वाले काम कर रहे हैं ये लोग कि जिसको पढ़ के ना मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। सबसे पहले पंकज चौधरी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि पंकज चौधरी आप लुगाई हो क्या? जो मुझे पूरा पता है कि इनकी आईडी जो है पंकज चौधरी के नाम से है, लेकिन ये एक लुगाई है, यानी कि औरत है जो कि औरतों से ही इस तरीके से हाँ बहन तुम्हारे घर में ये चीज़ हो रही है, हाँ बहन उनकी बहू तो ऐसी है, वो वाले ये काम कर रहे हैं। ये एक लुगाई है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि मेरे चैनल पे आके अच्छी खासी गंदगी फैला रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे इन सब बातों से टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा और मैं अपने वीडियोस बनाना छोड़ दूंगी। तो जरा सा भी थोड़ा सा मतलब 100 से 200 व्यूज़ आ गए, या 200 से 400 व्यू आ गए, या 400 से 500 व्यू आ गए, तो बहुत सारे लोगों की जो है ना जल जाती है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सोच मेंटालिटी का कोई सीमा नहीं है। दुनिया में महामारी चल रही है, दुनिया मर रही है, और भगवान करे कि इन जैसे लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव हो जाए और इनको वेंटिलेटर ना मिले और इनको ऑक्सीजन भी ना मिले। मैं तो यही बद्दुआ दूंगी, क्योंकि ये लोग एक ऐसे इंसान के चैनल पे आके गंदगी फैला रहे हैं जो कि सीधा सिंपल अपनी वीडियोस बनाती है और अपनी खुद की क्रिएटिविटी, अपनी जो आइडियाज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करती है। इन्होंने बहुत सारी कुछ भी सर्च नहीं किया है, कुछ भी देखा नहीं है। इनको जैसा करने के लिए कहा गया है ये बिल्कुल वैसे ही आके कर रहे हैं मेरे चैनल पे, क्योंकि इनको ये जो लोग हैं ना, ये 3-4 लोग हैं ना, इनको अच्छा खासा भेजा गया है मेरे चैनल पे गंदगी फैलाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अकल बड़ी की भैंस, तो इन जैसों के लिए तो भैंस ही बड़ी होती है, क्योंकि इनके पास अपना खुद की कोई दिमाग नहीं होता है। इनके लिए भैंस इसलिए बड़ी होती है कि जो लोग कहते हैं, जो लोग करते हैं ना, वो उसी राह पे चल पड़ते हैं। तो आपके यहाँ पे गंदगी फैलाने से, आपके यहाँ पे घटिया कमेंट्स करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही बात बकवास दिखाने की, तो मैं अपने चैनल पे हमेशा अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, उनको क्रिएटिविटी दिखाती हूँ, जो कि तुम्हारे जैसे लोग नहीं देख पाते हैं। क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों को देखने के लिए ना तीसरी आँख, यहाँ पे तीसरी आँखों की ज़रूरत पड़ती है। तो तुम लोगों को जितनी गंदगी फैलानी है फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि हाँ कोई आके मेरा सपोर्ट करे, और ना ही मैं देसी बहू बन के आप लोगों के सामने आ जाऊँ और ढेरों व्यू कमा लूँ, और क्या कहते हैं, अपने पति के नाम पे, अपने बच्चे के नाम पे, कभी किसी को बीमार करके, कभी कोरोना होके, ये सारे टॉपिक पे वीडियोस नहीं बनाती हूँ और ना ही किसी की नकल करके बनाती हूँ। जो भी है अपना यहाँ खुद का दिमाग है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसा जिनके पास अपनी खुद की दिमाग नहीं है, खुद का अकल नहीं है। वो दाल चावल सब्जी रोटी आप लोग देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हो, क्योंकि आप लोगों को दाल चावल सब्जी रोटी कभी देखी नहीं होती है। ये कभी देसी बहू बन जाती हैं, कभी ये विदेशी बहू बन जाती हैं। तो ऐसी वीडियोस आप लोगों को शायद पसंद आती है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इनवाइट करके नहीं बुलाया है जो यहाँ मेरे चैनल पे आके मेरी वीडियोस देखो, पहली बात तो ठीक है। और जाके देसी बहुएं बहुत है हमारे चैनल पे। और आपने लिखा है कि कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, तो तुम्हारे अगर दम है तो तुम भी आ जाओ। हमारे पास तो इतना दम है, हमारे पास तो इतना वक्त है कि हम इन बिजी लाइफ से भी ये वक्त निकाल के अपने लिए वीडियोस बनाते हैं। तुम्हारे पास तो वो भी दम नहीं है कि तुम लोग ऐसा कुछ कर सको। दम है तो यहाँ पे आके दिखाओ, फिर पता चलेगा कि लोग कितना जज करते हैं। चाहे आप अच्छा कर लो, चाहे आप बुरा कर लो, जज यहाँ करने वाले लोग बहुत बड़े बड़े जज लोग बैठे हैं। ये देसी बहू बन जाती हैं, इनके पूरे पीठ खुले होते हैं, और लेकिन फिर भी ये इंडियन बहू बन जाती हैं कभी ये, और लेकिन इनके मन में चल रहा होता है दुनिया को देख के कि लोग पैंट पहन रहे, जीन्स पहन रहे, तो इनके मन में यही चलता होगा कि हम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जब ये बाहर रहते हैं, अपने ससुराल से बाहर रहते हैं, तो ये विदेशी बन जाते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए देसी बहुएं होती हैं।
ठीक है। तो ऐसी बहुएं आपको बहुत पसंद है। मैं तो कभी नहीं कहती हूँ कि मैं देसी हूँ विदेशी हूँ, इनके कभी इंडियन स्टाइल हो जाते हैं, इनके कभी इंडियन सारी चीज़ें हो जाती है, तो वो आप लोगों को पसंद आते हैं। ना ही मैं यहाँ पे किसी के जो बातें बोली होती है उसकी कॉपी करती हूँ, ना ही किसी की एडिटिंग की कॉपी करती हूँ। लोग तो हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर की भी एडिटिंग तक की कॉपी कर लेते हैं, हमारी बातों तक को जो है ना चुरा के कॉपी कर लेते हैं। हम जो बोलते हैं ना उसको भी कॉपी कर लेते हैं, उसको भी चुरा लेते हैं। तो इनकी अपनी खुद की अकल नहीं होती, इनके पास अपनी खुद की क्रिएटिविटी नहीं होती, इनके पास दाल चावल सब्जी रोटी और एक दिखावे की कल्चर बहू बनने के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे लोग अगर आपको पसंद है तो जाके ऐसे लोगों को देखिए। मिस पंकज लुगाई, तो अब मेरे को पूरा पता है कि आप एक लुगाई है, क्योंकि लुगाइयाँ जो होती है ना वही ऐसे काम करती है, चुगलखोरी वाली। हाँ बहन, दो भारती जी और रश्मि पनवाड़, ठीक है, इनके कमेंट्स को ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे लुगाइयाँ हाँ बहन उन फलाने की बहू घर के काम नहीं करती है। हाँ, तो ये दूसरों के घरों में झांकने वाले लोग हैं। इन जैसे लोगों को क्या पसंद है मैं वो भी बता देती हूँ कि किसकी सास ने किसको क्या कहा, किसकी बहू ने किसको क्या कहा। ये सास बहू देखने जाते हैं, क्योंकि एकता कपूर का पूरा यहाँ पे सेटअप चल रहा है यूट्यूब पे, पूरा एकता कपूर के ही सीरियल चल रहे हैं। हमारे पति मर गए तो हम बिंडों की ज़िंदगी क्यों जिए, हम सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, हम रंगीन साड़ी नहीं पहन सकते हैं। ये अपने पतियों, अपने बच्चों, मरे हुए लोगों के नाम पे व्यूज़ खाते हैं। तो ये चीज़ है। मैंने कल एक एक्ट वीडियो डाला है जो कि एक अवेयरनेस के ऊपर वीडियो है, और जिसमें कि मैंने ऐड भी नहीं लगाया है। ये आप इन लोगों के वीडियोस के अंदर झांक के देखिए, ये रो रहे होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, और इनके वीडियोस पे पूरा एक एक सेकंड की दूरी पे पूरा मल्टीपर्पज़ ऐड लगे होते हैं। तो अगर तुम्हारे साथ हादसे हो गए हैं, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे घर में दुख है, तकलीफ है, तो एक एक सेकंड की दूरी पे ऐड कौन लगाता है भाई? कोई लगाता है? तो तुम्हें इस बात से व्यू चाहिए, व्यू के जरिए पैसे चाहिए, इसलिए ये एक एक सेकंड की दूरी पे ऐड लगाते हैं, मल्टीपर्पज़ ऐड लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर क्रिएटिविटी शेयर कर रही हूँ तो अगर जल जाती है इन लोगों की कि ये कैसे कर लेती है, इसी बात की इन लोगों को जलन है। अच्छा खासा यहाँ पे मेरे कमेंट्स में पूरा का पूरा बहस फैला रखा है इन लोगों ने। हाँ बहन, हाँ बहन, हाँ बहन, हाँ बहन वाला पूरा का पूरा बहस फैला रखा है मेरे कमेंट्स बॉक्स में। तो जाओ ना, देखो ना, बहुत सारी हैं जो अपनी घरेलू हिंसा दिखाती हैं आपको, तो जाके देखो। यहाँ मैंने आपको खींच के नहीं लेकर आई हूँ कि आप आओ और देखो। मैं ये वीडियो को लाइव वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता है यहाँ लाइव करूँगी तो और भी ज़्यादा वो फैलाएंगे, इसीलिए मैं ये वीडियो के ज़रिए ही आप लोगों को बात कर रही हूँ। इनके आंसू भी नहीं निकलते हैं, ये आँखों में प्याज और वो सर के बाम होते हैं ना, वो घुसेड़ के आँख से आंसू निकालती हैं ये लोग। इतने मगरमच्छ के आंसू होते हैं इनके। क्यों? इनको तो सिर्फ व्यू से मतलब होता है, इनको तो सिर्फ पैसे से मतलब होता है, क्योंकि इनके पतियाँ तो इनके पीछे पीछे घूमते हैं। वो काम कब करेंगे? काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? तो इनको पता है कि घर चलाने के लिए हमारे पति परमेश्वर जो है, हमारे पति देव जो है, जो ये अपने पतियों को परमेश्वर कहती हैं, देव कहती हैं, महादेव कहती हैं, इनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, इनके वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि ताकि इनको काम ना करना पड़े और इनके रोने धोने से व्यू आए, तो उसी से इनका घर चलता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे व्यू से हमारा घर नहीं चलता है, आज से नहीं, शुरू से हमारे व्यू से हमारा घर नहीं चलता है। अगर इनके व्यूज़ ना आए ना तो इनके घर में रोटी के लाले पड़ जाएं, ठीक है? तो इन लोगों को जाके देखो। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, और मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूँ, ठीक है? और यहाँ गंदगी मचाई, मैं जल्दी कुछ रिएक्शन नहीं करती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ। यहाँ अगर गंदगी मचाई, यहाँ पे अगर कुछ भी लिखा, तो सबसे पहले तो मैं रिपोर्ट करूँगी और इस बात की जड़ तक जाऊँगी कि ये कमेंट कहाँ से आया है। कमेंट्स के पूरी डिटेल मैं निकालना जानती हूँ, क्योंकि हमारे जो जानकार है ना, वो ऐसे ऐसे जगह पे जॉब करते हैं जो इन सब बातों की अच्छी तरीके से जानकारी निकाल सकते हैं। तो इतनी चल रही है, खुद कुछ नहीं कर पाते हैं लोग, तो अगर दूसरा मेहनत करके कुछ दिखा रहा है, पब्लिक को सही नॉलेज दे रहा है, तो इनकी जल जाती है पीछे से, है ना? तो ये लोग कैसे देखने जाते हैं? वो कौन इंडियन मॉम, वो
पिछवाड़ा और वो सब सारी चीज़ें देखने में इंटरेस्टेड हैं ये लोग, है ना। और बैकलेस ब्लाउज जो देखने जाते हैं, मैं तो कभी नहीं कहती हूँ कि मैं इंडियन हूँ या फिर देसी हूँ या फिर विदेशी हूँ, मैं जैसी भी हूँ वैसी हूँ। और सेकंड इनकी बात ये थी कि इसके पास कपड़े नहीं है। भाई इतने कपड़े हैं ना कि तूने अपनी ज़िंदगी में कभी सात पुरखों ने भी नहीं देखे होंगे, कभी तेरे सात खानदान में जो सात पुरखे तेरी चली आई होगी ना, वो भी नहीं देखे होंगे, ठीक है। और रही बात सेंस की, हर कोई मेरे कपड़ों की और मेरे पहनावे की तारीफ ही करता है, ठीक है। तो आंखें जो है ना बटन, उसको खोल के पहले अच्छे से देख ले। और क्या नाम है, रजनी पनवार जी, तू भी देख ले अच्छे से आंखें खोल के। तो यहाँ पे ये जो पंचायती कर रहे हैं ना तुम लोग, तो इस पंचायती को कहीं और जाके करो। इस कहीं और जाके करोगे ना तो फायदे में रहोगे, ठीक है। फायदे में इसलिए रहोगे क्योंकि बड़े बड़े लोग बैठे हैं, धुरंधर लोग बैठे हैं, तो ये पंचायती अपनी जाके वहाँ पे करो, बहुत फायदे में रहोगी, सही बता रही हूँ। और पंकज लुगाई जी, हो गया आपका, ये सोच रहे हो कि यहाँ पे ये सब चीज़ें करोगे, ये सब चीज़ें फैलाओगे तो मैं टेंशन में आ जाऊंगी, डिप्रेशन में आ जाऊंगी, वीडियोस नहीं बनाऊंगी। तो ये गलतफहमी अपनी दूर कर ले भाई। अब आए तू भाई भाई नहीं है, तू लुगाई है, मेरे को पक्का पता है कि तेरी आईडी, तू एक औरत है जो कि तेरी इतनी जलती है क्योंकि तेरे पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए हमारे जैसे लोग दिखाते हैं और तेरे जैसे लोग आके देखते भी हैं और उसके बाद फिर लिखते भी हैं। बहुत फुर्सत है तेरे पास। तेरे जो पंचायती है ना, उसको देख के पता चलता है कि तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, क्योंकि तू हर जितने लोग भी मुझे कमेंट्स कर रहे हैं ना, तो उन सभी के कमेंट्स को जा के जवाब दे रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि तू क्या बोलते हैं, निठल्ला नल्ला जो भी है वो है तू। तेरे पंचायती से साफ पता चल रहा है कि तेरे पास यही काम है, तेरे को यही काम दिया गया है शायद कि जा के देखो और उनको जाके कमेंट्स में इस तरीके की गंदगी फैलाओ। तो ये पता चलता है कि तू एक नंबर की निठल्ली है, तू लड़का नहीं है। अगर तू लड़का होता तो लड़के पंचायत नहीं करते हैं, ये पंचायतों का काम औरतों का होता है, लड़कों का कभी नहीं होता है। ये बात आप लोग नोट कर लेना, ये पक्का एक औरत की आईडी है। और ये 110% मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि लड़के जो है ना पंचायती नहीं करते किसी से। और ये हर भारती से भी पंचायती कर रहा है, रश्मि पनवार से भी पंचायती कर रहा है, तो उससे पता चलता है कि कितनी बड़ी लुगाई है ना। तो इस लुगाई के पास बिल्कुल भी काम धंधा नहीं है, इसके पास एक ही काम है, दूसरों को देखना, नकल करना, चाहे किसी की एडिटिंग हो, चाहे किसी की कुछ भी हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बोलूँगी ना तो इनकी कहाँ कहाँ से धुआं निकलेगा पता नहीं है। तो हैप्पीनेस से देख सकता है कि तेरे इस तरीके के कमेंट्स करने से ना यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तेरी दाल गलने वाली नहीं है। तो जाओ देखो हमारे पूरे जो ये प्लेटफॉर्म है ना, इस पे इंडियन, देसी, विदेशी सब भरी हैं, जिनके पास बहुत क्रिएटिविटी है। दाल चावल, दाल को कैसे तड़का लगाते हैं और सब्जी को कैसे तड़का लगाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी क्रिएटिविटी ये लोग दिखाते हैं जो कि तूने कभी देखी नहीं होगी अपनी ज़िंदगी में, है ना। यहाँ तो मैं कोई अच्छी बात बताती हूँ, कोई DIY शेयर करती हूँ, कोई पेंटिंग शेयर करती हूँ, कोई आइडिया शेयर करती हूँ, तो इसलिए तुम लोगों को बकवास लगता है। तुम लोग देखना क्या चाहते हो वो मैं बताती हूँ ना। तुम लोग इनके बैकलेस ब्लाउज और बहुत इनकी चुगलखोरी वाली बातें कि ये लोग अपने सास की कैसे बुराई करती हैं, ये लोग अपने पति के बारे में कैसे बुराई करती हैं, ये लोग क्या क्या करती हैं। भैया मुझे दूसरों के नाम पे व्यू खाने का कोई शौक़ नहीं है। ये लोग तो अपने बच्चों तक को बलि चढ़ा देती हैं सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, क्योंकि अगर ये बलि नहीं चढ़ाएंगे ना, उससे ना ही इनको व्यू आएगा, ना ही इनकी रोजी रोटी चलेगी, इनको खाने तक को लाले पड़ जाएंगे। समझ रहे हो बात को। तो इतना ही कहना चाहती हूँ मिस पंकज लुगाई। तो ये अपनी गंदगी और ये अपनी क्रिएटिविटी जो चीज़ें हैं ना, वो यहाँ से निकलिए और कहीं और जाके फैलाइए। बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं यहाँ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ आपको सिर्फ गालियाँ और जूते मिलने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, मैंने अपनी बात कह दी और सच्चाई कह दी कि अकल बड़ी की भैंस, इन जैसों के लिए भैंस बड़ी है, अकल बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का कोई दिमाग ही नहीं है। अगर दिमाग होता तो अपने दिमाग से पहले ही ये सारी चीज़ें करते, दूसरों का देख देख के नकल नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ करते हैं तो इनके दिमाग में भी वही चलता है, अरे हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ये कैसे कर लिया। तो ये वाला सीन है। तो जाइए यहाँ से निकलिए। जो क्रिएटिव हैं, जो बकवास नहीं करते अपने वीडियोस में, उनके वीडियोस जाके देखो। लंबी चौड़ी इनकी बकवास से चलती रहती है। इनके वीडियोस में बातों के अलावा एक चीज़ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इनकी लंबी लंबी बातें देखने को मिलेगी। तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, समझ गए।
तो तेरे जैसों को मैं मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूँ। जा देख, दूसरों की नकल कर, कौन क्या कर रहा है उसको देख, और उसको नकल कर करके तू भी कोशिश कर आगे बढ़ने की, शायद थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाए तू भी। और दम है तो तू भी आके देखा कैसे कैसे लोग नहीं आ जाते हैं, क्रिएटिव लोग आते हैं हमारे जैसे। जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, आज का ये ज़माना जो है ना उल्टा चल रहा है, ठीक है। उल्टा इसलिए चल रहा है कि वो कहावत है ना कि ऐसा कलयुग आएगा, कौवा मोती खाएगा और हंस दाना चुगेगा, वही वाला सीन है तेरे जैसे लोगों के साथ। तो जो कौवे हैं ना, सारे कौवे भरे पड़े हैं, वो मोती खा रहे हैं, और जो हंस है ना वो दाना चुग रहे हैं बेचारे। तो बहुत सारे क्रिएटिव लोग भरे पड़े हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई वो नहीं है। तो ये जो कौवे है ना, ये मोती खा रहे हैं, और हंस जो है बेचारे ना वो दाना ही चुग रहे हैं। तो ये कलयुग है, ठीक है। और महामारी चल रही है, बच के रहियो, कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो जाइयो, क्योंकि तेरी सोच जो है ना निगेटिविटी है। तो थोड़ा सा बच के रहना। मिस पंकज लुगाई और क्या नाम है रश्मि जी, आप भी बच के रहिएगा। और एक रश्मि और है, वो मेरी अच्छी सब्सक्राइबर है, उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, उनका भी नाम रश्मि है। तो ये रश्मि अलग है, वो रश्मि अलग है, तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ। और मिस भारती जी, कभी आप मेरी वीडियोस को बहुत ही अच्छा लिखती थी, आज आपको क्या हो गया? आज आपको मेरी वीडियोस में बकवास लगने लग गया है? कभी तो आप मेरी वीडियोस को बहुत अच्छा बता देती हैं, वेरी नाइस बता देती हैं, और आज क्या हो गया? तो ये कलयुग है, थोड़ा बच के रहियो। और भगवान ना करे तेरे जैसे लोग, कहते हैं ना कि जो बुरे कर्म करते हैं ना, आज नहीं कल नहीं परसों, भगवान की आंखें कभी बंद नहीं होती, भगवान की आंखें हमेशा खुली होती है। तो देख कहीं तो पॉजिटिव ना हो जाए। तुम तीनों की बात कर रही हो, कहीं भगवान ना करे हमारे जैसे लोगों की कहते हैं ना कभी कभी मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। तो भगवान तुम्हारे जैसे लोगों को ही देखता रहता है। जितनी बुराइयां करनी है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी गंदगी फैलानी है फैला ले, क्योंकि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है, और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, कभी अच्छा नहीं होता है। चाहे इतिहास उठा के देख लो, उनके साथ कुछ न कुछ हादसे जो है ना होते रहते हैं। क्योंकि यहाँ से जो सोच रखते हैं ना लोग, गंदगी वाली सोच रखते हैं ना, जिनका माइंड पॉजिटिव नहीं रहता है, दूसरों के प्रति जलन ये सब की भावना जो रखते हैं ना, उनके साथ बुराई करता है भगवान। तो ये एक एग्जाम्पल है, देखने वाले लोग समझ ही जाएंगे किसके साथ भगवान क्या बुरा करता है, क्या अच्छा करता है। बच के रहियो भाई, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, कहीं पॉजिटिव हो जाए तू और रश्मि जी और भारती जी, और फिर तुम लोगों को बेड भी ना मिले, वेंटिलेटर भी ना मिले, तो बच के रहना। हाँ, क्योंकि भगवान सब देखता है, भगवान की आंखें कभी बंद नहीं रहती, खुली रहती है। तो चलो गाइज, मिलती हूँ अपने ब्लॉग वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय और थैंक यू ऐसे निगेटिविटी मेरे चैनल पे फैलाने के लिए। फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।